हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट भर्ती 2023 के बारे में। साथियों, सिस्टम असिस्टेंट भर्ती 2023 का एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट हो चुका है और टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई अभ्यर्थियों का अब इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका 27 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2025 तक होगा। इसमें इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साथ ही इंटरव्यू की तैयारी कैसे और क्या करनी चाहिए, जिससे आप सिस्टम असिस्टेंट का इंटरव्यू आसानी से पास कर सकें। साथ ही सिस्टम असिस्टेंट के इंटरव्यू के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाले हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का सिस्टम असिस्टेंट भर्ती के इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू के साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने चाहिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो भी राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट के इंटरव्यू के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वह सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखें। साथ ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए अपन को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट का पहले कभी कोई एग्जाम हुआ नहीं है। पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती की जा रही है। तो इसका पैटर्न का कोई पता नहीं है, कैसा इसमें इंटरव्यू लिया जा सकता है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेसिक बेसिक जो सवाल होने चाहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर का एग्जाम हो चुका है, तो कंप्यूटर की टेक्निकल जो भी चीज़ें पूछनी थी एग्जाम में पूछ ली गई है। फिर भी दोस्तों बेसिक कुछ चीज़ें आपको कंप्यूटर की पूछी जा सकती है, क्योंकि अपना जो वर्क कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। आपके ग्रेजुएशन में कंप्यूटर से संबंधित कौन-कौन से सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जो भी आपको पूछा जाए, उसका फटाक से आपको जवाब देना है। नहीं आता तो आपको मना कर देना है। ऐसा कोई नहीं है, आप यदि नहीं बताएँगे तो आपके नंबर काट दिए जाएँगे, पर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका मजबूत होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आप जिस जिले से संबंध रखते हैं, उस जिले की कुछ विशेष बातें, जो चीज़ें प्रसिद्ध है, उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होता है, वह सीधा जहाँ सबसे पहले आपका पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हो, और कहाँ के रहने वाले जैसे आप दोस्तों वहाँ का बताते हैं, तो आपको उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपने लोकल एरिया की यानी अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको राजस्थान हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली किस प्रकार की रहती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी केस फाइल होता है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कैसे कर सकते हैं, कोर्ट में कब अपील होनी चाहिए, इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक पूछा जा सकता है, तो ये भी थोड़ा आप पढ़ के जाएँ। साथ ही दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश या अभी वर्तमान में कौन-सा न्यायाधीश है, इनके संबंध में क्वेश्चन किया जा सकता है। न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने राज्यपाल या मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित भी कुछ मोटे-मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको प्रथम या वर्तमान में कौन से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राज्यपाल है, इनके संबंध में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा पढ़ के जाएँ, क्योंकि किसी प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। साथ ही आप सिस्टम असिस्टेंट की नौकरी करेंगे, तो आपके पास आम पब्लिक भी आएगी, पुलिस वाले भी आएँगे, वकील भी आएँगे और ऐसे कई लोग आएँगे जिससे दोस्तों आपका सामना होगा। तो आप वहाँ की सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल कर सकते हैं, आपसे कोई सवाल जवाब करे या आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछे, तो आप उसको किस प्रकार बता पाएँगे। इसलिए दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी जवाब देने में सही तरह से समर्थ होने चाहिए, जिससे अगला व्यक्ति संतुष्ट हो सके। तो साथियों, आप कुल मिला के सिस्टम असिस्टेंट की शैक्षणिक योग्यता की जो पात्रता रखी गई है, और आपने जो पात्रता ले रखी है, यानी जो आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रखी है, उसके संबंध में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। साथ ही कंप्यूटर रिलेटेड आपको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है, और राजस्थान हाईकोर्ट की जो कार्यप्रणाली है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए आप इससे जानकारी को पढ़कर जाएँ। साथ ही आप जिस ज़िले से संबंध रखते हैं, उस ज़िले की जो भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही जब आप इंटरव्यू देने जाएँ, तो अपनी वेशभूषा का थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब एक फॉर्मल ड्रेस आप पहन के जाएँ। तड़कती-भड़कती कोई भी ड्रेस ऐसी पहन के नहीं जाए जो जो सामने इंटरव्यू लेने वाला है, उसको बुरा लगे। यानी आपको एक अच्छा और सिंसियर एम्प्लॉयी होने का परिचय देना है।
और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए, तो जब एग्जिट करते हैं यानी अपन इंटरव्यू रूम से बाहर आते हैं, तो उस समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और कैसे बाहर आना है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन सब की अच्छी सी जानकारी के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर काफ़ी इंटरव्यू अधिकारी लेवल के मिल जाएँगे, तो आप उनको देखकर उनसे भी मोटिवेट हो सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। साथ ही यदि फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है और आपको कुछ लगता है, तो दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिस्टम असिस्टेंट के इंटरव्यू करवा रहे हैं और मॉक इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं, तो आप उनमें एडमिशन लेकर वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोस्तों आपकी चॉइस है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये नौकरी का सवाल है, आप रिस्क ना लें और आप कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो साथियों आपके पास लगभग 15 दिन का समय और बचा है। इस 15 दिन के समय को आपको अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करके और अपने दस्तावेज़ बिल्कुल तैयार करके सही तरीके से रखें, जिससे आपको इंटरव्यू के दिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। सारे दस्तावेज़ों के साथ आप इंटरव्यू देने उपस्थित हो और उम्मीद है आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद पात्र अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।